हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डुप्लीकेट रूल्स एंड मैचिंग रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं इन सेल्सफोर्स लाइटनिंग। हम आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हम आपको दिखाएंगे कि डुप्लीकेट रूल और मैचिंग रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गेयर आइकन पे जाना है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको डुप्लीकेट रूल और मैचिंग रूल अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसके लिए आपको सेटअप पे जाना है। जैसे ही सेटअप पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर दिखेगा और होम दिखेगा, दो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसमें क्या कर लेना है आपको कि होम में आपको इफ फाइंड में आपको सर्च कर लेना है डुप्लीकेट रूल। डुप्लीकेट रूल, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट रूल्स दिख रहा है, ठीक है। जैसे इस पे आप सर्च करेंगे डुप्लीकेट रूल्स पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट करने का ऑप्शन ऑल डुप्लीकेट रूल्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऑलरेडी दो डुप्लीकेट रूल्स बना हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि किस ऑब्जेक्ट पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम है। तो हम इम्प्लॉय पे करेंगे तो यहाँ पे इम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे इम्प्लॉय पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा। रूल नेम पूछ रहा है कि आपका रूल नेम क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे एम्प्लॉय, EMPL O, एम्प्लॉय डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रूल्स, एम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल्स, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, किससे रिलेटेड आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी में दो होता है, इन्फो शेयरिंग रूल्स और बाईपास शेयरिंग रूल। ये दोनों क्या होता है इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि क्या होता है इन्फो शेयरिंग रूल और बाईपास शेयरिंग रूल। Specify how your organization sharing rules determine which records the matching rule compare. Info sharing rules में होता है the matching rules compare only records that the user has access to and the resulting list of possible duplicate including includes only records the user has access. और bypass sharing rules में होता है the matching rules compare all records को कंपेयर करता है रिगार्डलेस ऑफ यूजर एक्सेस बट द रिजल्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ पॉसिबल डुप्लीकेट इंक्लूडिंग ओनली रिकॉर्ड्स द यूजर हैज एक्सेस टू। देयर आर टू डिफरेंस इनफोर्स एंड बाईपास, ये दोनों का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है इसके बाद यहाँ पे दो एक्शन आता है अप्लाई करने का कि एक्शन ऑन क्रिएट, हम यहाँ पे इन्फोर्स शेयरिंग रूल्स ही रहने देंगे। और यहाँ पे आता है एक्शन और क्रिएट, यहाँ पे जैसे अलाउ हम कर देंगे तो अलर्ट और रिपोर्ट का आएगा। और एक्शन नीडेड यानी क्रिएट और एडिट करने का हम यहाँ पे अलाउ अभी दे रहे हैं, ठीक है। और अलर्ट में आ रहा है यूज वन ऑफ दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अलर्ट टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपेयर एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय और मैचिंग रूल, सिलेक्ट ए मैचिंग रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैचिंग रूल में, ठीक है। क्रिएट ए न्यू मैचिंग रूल, तो जैसे क्रिएट ए न्यू मैचिंग रूल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव डुप्लीकेट रूल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग रूल आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम नेम से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर आप कोई फील्ड करना चाहें तो हम यहाँ पे फील्ड चूज करेंगे, यहाँ पे कंट्री और एम्प्लॉय नेम आ रहा है, ठीक है। तो हम कंट्री चूज करेंगे क्योंकि दो है, यहाँ पे एग्जैक्ट रहने देंगे, मैच फील्ड ब्लैंक, ठीक है। इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये क्या होता है इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, जैसे ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो फॉर एनी फील्ड एंड दैट फील्ड इज ब्लैंक इन बोथ ऑफ द फील्ड रिकॉर्ड बीइंग कंपेयर्ड, द फील्ड्स आर कंसीडर्ड मैचेस, ठीक है। तो हम इसे अभी नहीं मैच सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हम एक फील्ड को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री और एग्जैक्ट। देन आफ्टर इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे डुप्लीकेट रूल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट रूल्स में हमें दिख जाएगा एम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल्स, ठीक है। इसको हम एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है। यहाँ पे हम एडिट कर दिए हैं और एडिट करने के बाद यहाँ पे हम फील्ड, यहाँ पे ऑप्शनली स्पेसिफाई द कंडीशन रिकॉर्ड मस्ट मीट फॉर द रिकॉर्ड रूल्स टू रन। यहाँ पे फील्ड कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है सेव एंड न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम सेम रहने देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि
यहाँ पे एक्टिव अभी भी ये नहीं है, तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है, तो इस बटन पे हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन हमारा, बिफोर यू कैन एक्टिवेट दिस डुप्लीकेट रूल ऑल एसोसिएटेड मैचिंग रूल मस्ट बी एक्टिवेट विद ए फील्ड मैप्ड। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैप रूल पे जाना पड़ेगा, इम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल मैचिंग रूल्स। ठीक है, इसे हमें पहले यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से मैचिंग रूल को एक्टिवेट कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेटस में एक्टिवेट दिख रहा होगा। ठीक है, डुप्लीकेट रूल को एक्टिवेट करने से पहले मैचिंग रूल को एक्टिवेट करना होता है। इसके बाद हम डुप्लीकेट रूल्स पे चले जाएंगे और डुप्लीकेट रूल्स में अपना रूल्स सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्लॉय डुप्लीकेट रूल्स। देन आफ्टर यहाँ पे हम एक्टिवेट को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही एक्टिवेट पे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा अब एक्टिवेट ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट रूल मैचिंग रूल क्रिएट हो चुका और एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अब हम लगाए हैं किस ऑब्जेक्ट पे, एम्प्लॉय पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इस रिकॉर्ड को, एम्प्लॉय पे कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो क्या आता है। सेम नाम से हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कंट्री करेगा तो एम्प्लॉय नेम में हम टेक्नोलॉजी कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम टेक वन कर देते हैं, और कंट्री में हम इंडिया कर देते हैं। सेव करेंगे। ठीक है, हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब हम सेम करेंगे, एक और रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेक वन, टेक वन। ठीक है, और कंट्री में हम इंडिया के सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पास एक एरर पॉपुलेट आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बताएगा, दिस रिकॉर्ड लुक्स लाइक एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मेक श्योर टू चेक एनी पोटेंशियल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बिफोर सेविंग। यानी यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक डुप्लीकेट है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से मैच कर रहा है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मेक श्योर। यहाँ पे हम व्यू डुप्लीकेट करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि किस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इस रिकॉर्ड से ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसे हम एक बार कट कर देते हैं और सेम नाम से एक और रिकॉर्ड सेव करते हैं, इससे हमें और दिखाएगा कि ये नाम से सेव कर रहा है। ठीक है, इसे हम सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमारा दो बन चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डुप्लीकेट देखने के लिए मिलेगा, अब हमें दो दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम न्यू कर लेंगे, और एक और हम सेव कर लेते हैं, टेक वन, और कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम सेव करेंगे। सेव करने जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा पॉपुलेट हो आ चुका है कि ये हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, चेक द पोटेंशियल। तो यहाँ पे जैसे ही हम व्यू डुप्लीकेट में करेंगे तो अब हमारा यहाँ पे तीन दिखा रहा है। टेक वन नाम का दो रिकॉर्ड बनाया है, यानी ये दोनों मैच कर रहा है। और ये जो पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है अनामिका नाम का, इसका जो भी कंट्री फील्ड है ये मैच कर रहा है। तो ये आपको पॉपुलेट कर रहा है कि ये यहाँ से आप ये रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन रिकॉर्ड मैच कर रहा है। अब ये रिकॉर्ड सेव क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसे हम सेव करेंगे तो अभी सेव हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे चेक करेंगे कि ये सेव क्यों हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे डुप्लीकेट रूल्स में, डुप्लीकेट रूल्स में जब हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन है। ठीक है, एक्शन ऑन क्रिएट एंड एक्शन ऑन एडिट। तो यहाँ पे हम अलाउ कर दिए क्रिएट भी करने का और एडिट भी करने का। जब हम एडिट करेंगे तो एडिट भी हो जाएगा, और क्रिएट करेंगे तो क्रिएट भी हो जा रहा है। तो ऐसे हम ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पे नहीं तो हमारा अलर्ट आएगा, ब्लॉक कर देंगे तो हमारा क्रिएट और एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, यानी हमारा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा और नहीं तो हमारा एडिट होगा। ठीक है, अब इसे हम सेव कर देंगे। अब इसे हम सेव कर दिए हैं और एक्टिवेट तो है ही। ठीक है, तो जब अब हम इम्प्लॉय के रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो अब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेक वन, और कंट्री इंडिया, कंट्री इंडिया। अब हम सेव करेंगे। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि किस किस नाम से ये डुप्लीकेट है, व्यू डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे बता रहा है कि तीन जो नाम है, टेक वन इससे एग्जिस्ट कर रहा है, रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, और एक अनाम का नाम से मैच कर रहा है। तो अब हम क्या कर दें, क्रिएट और एडिट नहीं कर सकते, तो अब हम सेव करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। You can't save this record because a duplicate records already exist to save the use different information। हम यही बेसिकली दिखाना चाहते थे कि इसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब हम ब्लॉक कर दिए वहां पे, तो हमारा अब रिकॉर्ड नहीं तो एडिट हो सकता है, नहीं तो क्रिएट हो सकता है। अभी हम एक क्रिएट करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो क्रिएट पे नहीं हो रहा है,
अब हम एडिट पे भी आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये पहले से रिकॉर्ड बना हुआ है। और एडिट पे हम ब्लॉक भी नहीं कर सकते हैं, जैसे हम टेक 1 को टेक 2 करते हैं, ठीक है, टेक 2 करते हैं और इसे हम सेव करेंगे। ठीक है, तो अभी सेव हो जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इंडिया से हम कोई और डालते हैं, जैसे यूएसए डालते हैं। ठीक है, तो अब हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो डुप्लीकेट फील्ड लगाए हैं वो कंट्री पे लगाए हैं, इसलिए इससे एडिट भी नहीं हो रहा है। यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड बिकॉज ए डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू सेव यूज डिफरेंट इंफॉर्मेशन। और व्यू डुप्लीकेट में देखना चाहें तो हम आप देख सकते हैं कि कौन कौन रिकॉर्ड पे मैच कर रहा है। टेक एम्प्लॉय नाम का जो रिकॉर्ड है इससे मैच कर रहा है, तो इसे हम एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से डुप्लीकेट रूल और मैचिंग रूल काम करता है, तो आपको इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड डुप्लीकेट रूल में आप भी कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं। आपका जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उसमें स्पेसिफाई कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सेल्सफोर्स एडमिन और सेल्सफोर्स डेवलपर को वन बाय वन करके सारे वीडियो मैंने कवर किया है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।